बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ना फुल कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिला और उसके बाद वफाकी हुकूमत नैब तरमीम बहाल कराने सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। ये ध्यान में रखिएगा, निगरान हुकूमत। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपनी मुलाजमत के आखिरी दिनों में ना इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट की जानिब से नैब कवानीन में तरमीम कलअदम करार दी थी और शरीफ बरादरान समेत तमाम सियासतदानों के केसेस बहाल करने का हुक्म जारी किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी कई रहनुमा शामिल हैं। और अपील का हक मिलने के बाद अब निगरान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रही है कि नैब तरमीम बहाल करें और एक बार फिर पार्लियामान को बालादस्त मानते हुए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरवाई में किया गया 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए कोई शक नहीं, एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि यह बाकायदा फैसला सुनाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उसका फैसला सुनाया नहीं गया था, वो पेंडिंग था, जिसका फैसला उन्होंने फुल कोर्ट की शक्ल में सुनाया। अब ये कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पार्लियामान के बनाए हुए कानून के साथ खड़े होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कायम रखते हैं, क्योंकि उनके साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से, और डेफिनेटली इसके लिए फिर 5 रुकनी बेंच बनेगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को, जी हाँ, बहुत तकलीफ है, यूं कहें कि शराजा अब इस बारी बुनियाद जो असास है वो हिलती हुई नजर आई। और फरूख हबीब जैसा कोई कट्टर इंसाफी रहनुमा, जो पहचान इमरान खान साहब की थी और इमरान खान जिनकी पहचान थी, अब इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं। बाकी तो शायद कुछ इब्नुल वक्त हो या दीगर मामला हो, कुछ मजबूरियां हों जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन इन जैसा बंदा डेफिनेटली एक बड़ा लॉस है। इमरान खान साहब के खिलाफ गवाहियां दी जा रही हैं और सबकी नजरें अब टेलीविजन पे कि भाई अब अगला नंबर किसका है। अली मोहम्मद खान अपने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को दरख्वास्त करते हैं कि अपना किरदार अदा करें और तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिठाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। ये दरख्वास्त चंद दिन पहले चेयरमैन पीटीआई खुद भी अपने वकील के जरिए कर चुके हैं, मगर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। अली मोहम्मद खान के इस खत के बाद सवाल उठते कि सदर आरिफ अलवी क्या इस पोजीशन पर है कि वो ये काम करा सके, क्योंकि 9 मई हो चुका है और एस्टेब्लिशमेंट चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर एतबार करने के लिए तैयार है या नहीं है। क्या इस वक्त सारी तवज्जो मईशत संभालने पे है, नवाज शरीफ साहब की वापसी पर मरकूज है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। हमारे सियासतदान क्या सोच रहे हैं, ये बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से रफीक रिजवाना साहब, नून लीग से महमूद मौलवी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से शेर अफजल मरवत साहब, वकील भी हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो एक के बाद एक सवाल सामने रखते हैं। तो सबसे पहले रफीक रिजवाना साहब आपसे, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 को, सबसे पहले बताइए कोई टेक्निकल वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही उन्होंने हिफाजती जमानत लेनी है, लाहौर हाई कोर्ट में नहीं ले सकते, क्या वजह है? वो देखिए, जो प्रोटेक्टिव या हिफाजती जमानत होती है वो उसको हिफाजती जमानत इस तरह से होती है कि आप मसलन किसी के खिलाफ अगर सपोज कराची में मुकदमा दर्ज है और वो कराची जाके अपनी जमानत मूव करना चाहता है, तो उसको अगर लाहौर में रहता है तो ही कैन मूव हिज एप्लीकेशन ऑफ बेल इन लाहौर कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कुछ दिनों का, ताकि टू एनेबल मी टू अप्रोच दी कंसर्न कोर्ट इन कराची। ठीक है, मियाँ साहब इस्लामाबाद उतरे हैं और ये जमानत की दरख्वास्त उनकी जो है वो आनी है लाहौर हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद उतरेंगे तो वहां से प्रोटेक्टिव बेल वो लेंगे, उनको अनेबल करने के लिए कि मुतलका कोर्ट से रजू करें। डेफिनेटली जब रजू करेंगे तो सरेंडर करेंगे, जो अदालत का फैसला होगा वो सर तस्लीम कम होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि उसी मेरिट को अडॉप्ट किया जाएगा जो इमरान खान साहब के लिए मेरिट को अडॉप्ट किया गया, कि कोई थोड़ी सूरत होगी, क्योंकि वक्त का भी तकाजा है और 21 तारीख को खिताब भी कर रहा है उन्होंने? देखिए, ये मेरिट जो है ना, हर केस के वाकयात मुख्तलिफ होते हैं। इमरान खान साहब अंडर ट्रायल जो है ना चल रहे हैं, कन्विक्ट तो एक केस में हो गए, अब जो केस है उनका ट्रायल हो रहा है। उनका केस एक डिफरेंट नौइयत का भी है और उनके स्टेज भी डिफरेंट है। मियाँ साहब की अपील में सजा सस्पेंड हो गई थी, उसी अपील में मरीम नवाज साहिबा भी बरी हो गई है, तो इसकी नेचर और इसके फैक्ट्स और इस पर जो लॉ एप्लीकेबल है वो मुख्तलिफ है। तो उसको मेरिट उनका अपना होगा, इमरान खान साहब का, उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए, और मियां नवाज शरीफ का अपना मेरिट होगा, उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, शेर अफजल साहब, 21 तारीख को मियां साहब आ रहे हैं और एक ही वक्त में उन्होंने इस्लामाबाद से भी जमानत ले लेनी है, फांसी लाहौर से भी ले लेनी है। खुदा के लिए खान साहब के लिए कोई तगड़ा वकील ही कर लें आप। बहुत शुक्रिया। अभी तो तगड़ा वकील करने का टाइम जो है मियां साहब का है। खान साहब ने तो जो वकला कर रहे थे ऑलरेडी जो है उनकी केसेस जो है लड़ रहे हैं, और जो अभी उन्होंने बात की, ये बात दुरुस्त कही कि मियां साहब के केस के अपने अपने मेरिट है और खान साहब के केस के अपने मेरिट है।
लेकिन जहां तक इस बात का फायदा उठाने की बात की जा रही है कि इसमें शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज और सफदर अवान जो हैं वो चूंकि बरी हो चुके हैं, तो लिहाजा इसका फायदा मियां साहब को होगा। इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि इस केस में मियां साहब का अपना किरदार है, अपना रोल है जो उनको तफवीज हुआ है। और मरियम नवाज पे तो फॉन्ट्स की एक फेक डीड तैयार करने का इल्जाम था, जिस पे उनको बरी किया गया है। अच्छा शेर अफजल साहब, आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। आपने फिर कहा कि आज उनको एक पिंजरे में और एक जाली वाले कमरे के अंदर उनको पेश किया गया। खान साहब ने कुछ कहा भी, कोई मैसेज भी दिया आपको कि भाई मेरे फॉलोअर्स को, मेरे सपोर्टर्स को, वोटर्स को ये कह दें, कोई टास्क दिया आपको? खान साहब ने दो बातें की। एक तो खान साहब को खदशात हैं कि ये जो कन्फेशन जमा किए जा रहे हैं शरीक मुल्जिमान की 9 मई के वाकयात के हवाले से, और आज ये डिस्कशन हुई कि कोई लगभग 21-22 अफराद ने, जिनको लॉ की जबान में अप्रूवर या उर्दू में सुल्तानी गवाह कहा जाता है, ये वो लोग थे जिन पर इल्जाम था कि 9 मई के वाकयात में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे उनको डैमेज किया है, और उन्होंने ये बयान दिए हैं कि ये खान साहब की हिमा पे किया गया है। इसको कानून की जबान में 109 या अबेटमेंट कहा जाता है। तो उनको खदशात थे कि शायद जो है उनको अब मिलिट्री कोर्ट जो है शिफ्ट किया जाएगा, ताकि वो मिलिट्री कोर्ट में 9 मई की वाकयात की जो इल्जाम है उनको भुगत सके। अच्छा ठीक है रफीक रजवाना साहब, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने भी बाकायदा अपने वकला के जरिए कहा था कि मसालत की कोशिश करें, सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू की कोशिश करें। आज अली मोहम्मद खान साहब ने भी खत लिख दिया है। इन हालात में ये मुमकिन है? देखे, बतौर एक सियासी वर्कर के मैं समझता हूँ इट इज टू लेट, मगर फिर भी अगर मफाहमत दो किस्म की है। एक है कानून ने अपना रास्ता लेना, जो जो उनके खिलाफ मुकदमात है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर वो सजावार साबित होते हैं तो सजा होंगे, अगर गुनाहगार साबित नहीं होते तो बेगुनाह साबित होंगे और अदालत उन्हें बरी कर देगी। मवाद है, सारा कुछ है। और कन्फेशन जो हो रहा है या करने वाले जाने, करवाने वाले सुन ले, करवाने वाले जाने, ठीक है ना जी। मफाहमत तो किसी वक्त भी मफाहमत की बात नहीं है, बातचीत। आप ये देखें कि खान साहब ने जितना अरसा वजीर आजम रहे, पार्लियामेंट में उन्होंने पहली तकरीर में भी कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उसी बात पे खड़े रहे। और बड़े मुस्तकिल इरादे से, बड़ा मुस्तकिल इरादा होता है उनका, और बड़े मजबूत आदमी है कि उन्होंने कहा हाथ नहीं मिलाना तो हाथ नहीं मिलाना, दिल तो मिलने की बड़ी नामुमकिन सी बात है। हमने तो पहले भी कहा था, मियां शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में तकरीर की थी कि आइए मिसा के मईशत कर लेते हैं, मिल बैठते हैं। तो अब सियासी जमातों के लिए मिल बैठना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसके दो पहलू हैं। जो कुछ खान साहब ने किया, 9 मई का जो वाकया हुआ वो जाने, और मगर इसमें मुल्क में जो हिजान पैदा हुआ, मुल्क में जो लोगों को परेशानी हुई और मिलिट्री इंस्टॉलेशन का इशू आया, जो जो हुआ, स्टेट के खिलाफ जो कुछ किया, वो खान साहब का अपना किया धरा है। तो वो उसका अंजाम जो भी होगा वो बेहतर समझते हैं, उनके अपने वकला उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो अल्लाह करे उनको भी इंसाफ मिले। तो इन हालात में अब ये बात मफाहमत की करनी, मैं समझता हूँ कि इट इज टू लेट। अब मफाहमत किससे? मफाहमत सियासी पार्टियों से, या मफाहमत जिनके जरिए आए थे, जिनको फिर वो कहते रहे कि मेरी इमदाद करे, कभी उनको कुछ कहते रहे, मैं दोहराता नहीं, बुरी बात है, अच्छी बातें नहीं है। तो मफाहमत किससे चाहते हैं ये बताएं आप? मफाहमत PMLN से चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। मफाहमत तो पीपल्स पार्टी से चाहते हैं? नहीं चाहते। JUI से चाहते हैं? नहीं चाहते। MQM से चाहते हैं? नहीं चाहते। सियासी वर्कर आप बताएं क्या, बीइंग सियासी वर्कर बताएं क्या एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर क्या सियासतदान आपस में बैठ सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या मुस्लिम लीग नून को बैठना नहीं चाहिए कि कुछ भी हो, आवाम का नुकसान हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि जिसको भी जो रोल अदा करना पड़े, ये जो आग लगी हुई है इसको बुझाना चाहिए, और जिन्होंने लगाई है उन्हें भी एहसास करना चाहिए, वो इकरार करें कि हमने जितनी आग लगाई है उसमें कितना हमारा हिस्सा है। आगे चले, मुल्क को आगे ले चले। शेर अफजल साहब जरा आप बताइएगा, आज अली मोहम्मद खान ने भी ये खत लिखा है, खान साहब खुद कितने विलिंग है कि सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, बीच की राह निकालनी चाहिए, और स्पेशली जिनके पास वक्त ताकत है उनको किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि माजी में तो इतना था, आरिफ अलवी साहब जनरल बाजवा साहब को ले आए थे प्रेसिडेंट हाउस में, मगर उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था।
जहां तक मुफाहमत की बात आप कर रहे हैं, तो खान साहब को किसी भी इदारे ने या किसी ग्रुप ने या किसी फरीक ने मुफाहमत के लिए रजू नहीं किया है। और ये जो डील की बातें हो रही है काफी टाइम से, स्पेसिफिकली खान ने इसकी तरगीब की है कि मुझे किसी ने न डील ऑफर की है न मुफाहमत की। और मुफाहमत के हवाले से खान साहब जो हैं वो समझ रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट और उनके बीच ऐसी गलतियां गलतफहमियां पैदा की गई है कि बाद अवामिल का भी उनको जिम्मेदार ठहराया गया जिनका उन्होंने सिरे से इर्तिकाब भी नहीं किया है। अलबत्ता 9 मई की मामलात पे ना हम मुफाहमत चाहते हैं और ना हमें किसी से मुफाहमत की जरूरत है। ये 9 मई के वाक़यात को जवाज बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क भर में काफी नुकसान पहुंचाया गया है। 9 मई के मुस्तफीद जो हैं या जो इनसे फायदा उठा रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमें न किसी से मुफाहमत और न किसी से अदावत की जरूरत है, हमें अपने कानूनी हकूक जो हमारे हैं उनके तहत हमें अपना हक दिफा जो है एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए। हमारे साथ जुल्म और नारवा रवैया। अच्छा, मैं शेर अफजल साहब, अभी आपने कहा ना कि इमरान खान साहब ने कहा मुझसे किसी किस्म की किसी ने डील की बात नहीं की या किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस वक्त अगर हम वसीउल ज़हनी से देखें तो अभी आप इस पोजीशन में है नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उससे कोई डील की ऑफर करे। मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने अपने वकला के जरिए पैगाम तो भेजा था कि क्या ऐसी कोई चीज है, आप लोग चाहते हैं मुज़ाकरात हो, मिल बैठ के बात करें ताकि कोई तस्वीर निकल सके, और किससे चाहते हैं? देखिए, पहले आपने अभी बात की ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इस पोजीशन में नहीं है कि इसको कोई, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फील्ड में अभी भी पाकिस्तान की आवाम की मकबूल तरीन पार्टी है। जितने ज़िमनी इलेक्शन या इंतखाबात हुए हैं उन इंतखाबात की विनर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही, अब तक जब PDM की हुकूमत भी थी। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलाइनेट करने की वजह से जिन लोगों ने एलाइनेट किया हुआ है उनको भी एहसास है कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे या किसी भी जमात की मकबूलियत का दारोमदार इसी पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इस पूरे जमहूरी फेल में हमरा लेकर चले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस प्रोसेस से अलहदा रखा जाता है तो इसका नुकसान और खामियाजा जो है पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, चले रफीक रिजवान साहब, मैंने आपसे सवाल करना, फिर महमूद मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। इन हालात में हम देख रहे हैं कि अब बात ना मोटरसाइकिल होंडा 125 और बिरयानी और बूफे से थोड़ी आगे निकल गई है। एक छोटा सा शॉर्ट दिखाना है, आप भी हैरान हो और मैं भी हैरान होता हूँ। सर्टिफिकेट की ये जन्नती है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किसी बात को वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों सर, ये तो एंड हो गई है, ये तो कह रहे जो यहां आ गया वो जन्नत में चला जाएगा, और जो नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल करेगा उसकी भी जन्नत की गारंटी है। और ये तो बड़े सादा लोग हैं। वैसे अगर ऐसा है तो कुछ लॉजिक है नून लीग के पास कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल के लिए जाएं तो जन्नत मिल सकती है? ये जिन साहब ने कहा जी उनसे पूछे, मैं तो उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल मैं भी नहीं करता, मैंने तो आपके सामने रख दिया। मैं कहा ये तो एंड हो गई। असदुर रहमान साहब हैं और देखिए एक साहब की गुफ्तगू को आप इसका पार्टी का मौक़िफ़ न समझे, खुदा के लिए। इसको नहीं समझ रहे, जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, इस तरीके से भी ना करें। एक बंदे ने कहा होगा, मैंने सुना है, मुझे नजर तो कुछ नहीं है मगर सुना है। अगर उसने फर्ज किया कहा है तो उसकी अपनी बात है, उनसे जाके पूछे। उसको ये नहीं कहना, सुने, उसको ये नहीं कहना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ नहीं कहना चाहिए था। मैं मुस्लिम लीग नून का सीनियर एक आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं कहना चाहिए। ना ही हमारी पार्टी का बयानी है, ना ही नौजुबिल्ला हम ऐसी कोई बात कर सकते हैं। बंदा कुछ इस बात में कोई ऐसी गलत बात कर गया तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसको आप बड़ा चढ़ा के पेश करने की बजाय उसको कहे कि उन्होंने गलत कहा। मैं खुद सर माजी में मैं बिल्कुल कतन बड़ा चढ़ा के पेश नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा जरा ध्यान करें। 3 बार का वजीर आजम आ रहा है, उसके लिए 125 और खाने
और ये जन्नत, थोड़ा पार्टी के अंदर ये बात होनी चाहिए कि जरा थोड़ा अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर करे। सुन तो लीजिए 1 to 5 किसी का एक इंडिविजुअल एक्ट होगा। नंबर 1 मुझे नहीं पता, लाहौर के सदर है, पूरी तहरीक चला रहे हैं। मैं साउथ पंजाब से ताल्लुक है, हमारे साउथ पंजाब में बिलखसूस हर जगह पे काम हो रहा है। मोडम 125 कौन दे सकता है? नंबर 1। खाने की बात ये है कि जब भी कोई फंक्शन होता है, हमारे डेरे में फंक्शन होता है, हम अपने वोटरों को बुलाते हैं, अपने सपोर्टरों को बुलाते हैं, तो खाने का टाइम होता है तो खाना देना पड़ता है, रिवायात है। उसको आप क्या कहते हैं? सियासी रिश्वत है, वो तो खाना है। अगर कोई आपके घर आया, चल के आपकी महफिल में आया, आपने उसको दावत दी है, तो उसका इज्जत एहतराम करना आपका फर्ज है। इसको आप पोलिटिसाइज करके उधर ले जा खाने 1 to 5, वो किसी का इंडिविजुअल एक्ट होगा, मुझे नहीं पता, उसकी कोई तस्दीक नहीं है हमारे पास। एक मुख्तसर सी ब्रेक, बोलो इस ब्रेक के बाद।